तो वी विल कंटिन्यू दिस। जिन्होंने कल ये क्लास अटेंड करी थी, जिन्होंने नहीं भी करी, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ शेडोज बनानी है, कहाँ हाईलाइट्स बनानी है, वो हम एनालाइज करेंगे। कल हमने आईज और नोज और लिप्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, उनको भी हम थोड़ा रिफाइन करेंगे। ओके, और जहाँ जहाँ हाईलाइट्स शो हो रही हैं, जहाँ शैडो शो हो रही है, वो डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने स्केच पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइल यू आर स्केचिंग एनीथिंग और यू आर मेकिंग अ पोर्ट्रेट, जब भी आप कोई स्केच या पोर्ट्रेट बनाते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही पेंसिल, एक ही शेड की होती है, लाइक इट्स ब्लैक कलर, राइट। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको ये बताया था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कैसे क्रिएट करने हैं एक ही पेंसिल के साथ। ओके, तो मिड टोन, डार्क टोन और लाइट टोन हमने सीखा था। तो वही चीज आज हम इसमें करेंगे, और हाईलाइट्स और शेडोज मतलब डार्क टोन, लाइट टोन और मिड टोन के साथ काम करेंगे। अभी जो शेडो है वो डार्क टोन से बनेगी, ठीक है। अगर जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी थी उनको पता है डार्क टोन क्या है, ठीक है। और इट्स ऑब्वियस कि डार्क जहाँ पे है तो वहां पे शेडो है, और जो हाईलाइट है जहाँ पे लाइट सीधा पड़ रही है वहां पे हम एम्प्टी स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। और एम्प्टी स्पेस जहाँ पे होगी, जहाँ पे कोई शेडिंग नहीं होगी, वहां पे वो हाईलाइट होगी, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जो लाइट है वहां पे पड़ रही होगी, और जो लाइट टोन होगी वहां पे हल्की हल्की लाइट शेडिंग हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्विक स्टडी है, क्विक पोर्ट्रेट स्टडी है। इसमें हमने पहले कहा था कि इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी जो लाइट सोर्स है वो इम्पोर्टेंट है डिपिक्ट करना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको, ये पिक्चर को एनालाइज करें, तो अगर आप हो सके, मैंने ये शेयर कर दी है पिक्चर आपके साथ, तो हो सके आप ये प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं तो आप ऐसे भी फोन से देख के, दूसरी स्क्रीन से देख के भी कर सकते हो। अब अभी हम डार्क डार्क जहाँ पे शैडो आ रही है वहां पे देखेंगे कि ये जो चीज है यहाँ पे ये डार्कर टोन है, तो साथ के साथ हम यहाँ पे हल्का सा शेड कर देंगे ये डार्क टोन पर, ठीक है। इस साइड पे ये चीज पे डार्क टोन थी, तो मैंने ये देख के यहाँ पे शेड कर दिया। ओके, अगर आपके पास नॉर्मल पेंसिल है तो नॉर्मल पेंसिल के साथ भी कर सकते हो, HB पेंसिल के साथ, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है, नहीं तो आप 2B या 6B यूज कर सकते हो ये डार्क टोन देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चारकोल यूज कर रही हूँ। इफ यू हैव चारकोल देन एक्सीलेंट। चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली यूज कर रही हूँ यहाँ पे, कैमलिन की सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल आई एम यूजिंग हियर। ओके, तो आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो इस क्लास के लिए, यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग। इसमें सिर्फ हमने यही देखना है कि जो डार्क टोन है वो कहाँ है, लाइट टोन है कहाँ है, और शेप पे ध्यान देना है। ओके ओके, एंड कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम पहले हम डार्क टोन एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल डार्केस्ट है वो देख रहे हैं, तो ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज डार्क है तो मैं यहाँ पे डार्क टोन कर रही हूँ। ओके, देखो दिस वे, थोड़ा शेप भी एनहांस कर रही हूँ मैं साथ साथ, ठीक। देन यहाँ पे डार्क टोन है। ओके, ये चीज भी हमने डार्क कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी है, हल्की सी यहाँ भी है,
जहां जहां आपको एक्सट्रीम डार्क लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क टोन है, स्किन टोन नहीं देखनी अभी, ठीक है, यहाँ पे ब्लैकिश टोन है जहाँ पे, ये तो हमने एक रेफरेंस ली है, ठीक है, जो स्किन कलर है ऑलरेडी बहुत डार्क है, डार्केस्ट हमने देखना है कि कहाँ पे है पहले। ओके, तो यहाँ पे भी हल्की सी थी और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा करूंगी इस साइड, यहाँ पे भी है। तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एक पिक्चर है तो उसमें हमें बिल्कुल फ्लैट नहीं देखना है, वी हैव टू सी इन डेप्थ, कि डेप्थ में वहां पे क्या शेड है, उसको एनालाइज करो जितना हो सके, ठीक है। चाहे हम डिटेल इसमें इतनी खास नहीं कर रहे, पर फिर भी जो दिख रहा है, यहाँ पे डार्क टोन है हल्की, तो यहाँ पे मैं हल्का सा शेड करूंगी, ठीक है। और कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी है। इन क्लासेस का मेन मोटिव यही है कि सबकी स्किल इम्प्रूव हो सके, ओके। और मेरी भी साथ साथ ऑफ कोर्स, अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरी भी स्किल इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसमें हमने ऑब्जर्व करना है, ओके, जितना हो सके उतना। यहाँ पे भी डार्क टोन है तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डार्क टोन दूंगी, यहाँ पे इस साइड। आप पहले मार्क भी कर सकते हो एक बार में, कि पहले मार्क कर लो यहाँ डार्क टोन है, यहाँ डार्क टोन है, तो आपको इजी हो जाएगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे थी कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कल थोड़ी सी शेप अगर हम एनहांस करें तो यहाँ से ये लाइन आ रही है, तो इसकी मुस्टैच जो है वो यहाँ तक है, इसको साथ साथ इम्प्रूव भी करेंगे कि शेप भी हम जितनी हो सके उतनी इसकी बनाएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये लाइन के साथ ये टच हो रहा है, राइट। तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, हल्के से लिप्स की भी हम इसको हल्की सी, यहाँ डार्क टोन है तो डार्क टोन करूंगी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी हल्का सा डार्कर करूंगी मैं। तो यहाँ पे जो मोस्टैच है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। प्रॉपर उसे फिलहाल के लिए कॉपी करने का ट्राई करो, कि जितना आपसे इससे सीख के, इसको ऑब्जर्व करके जितना आप यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हो उतना ट्राई करो, कि ये और ये में ज्यादा फर्क ना लगे। थोड़ा बहुत लगेगा, आई नो, बट ये है कि ट्राई करो वो उस जैसा बने। और इरेजर यूज मत करो इतनी, ठीक है, इरेजर जितनी कम हो सके उतनी यूज किया करो। बार बार लाइन ड्रॉ करो, पहले लाइटर ड्रॉ करो, फिर अगर आप श्योर हो उस लाइन के बारे में देन ड्रॉ करो, ठीक है। इसलिए आई एम यूजिंग चारकोल पेंसिल, कि वो इरेज ही नहीं होती है, वो होती ही नहीं है इरेज। तो पहले ही मुझे प्रॉपर सोच समझ के वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है,
कि इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही रैंडम ड्रॉ करो, बट ये है कि उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ओके, सो इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि आईज और लिप्स आर द मेन एक्सप्रेसिव ऑर्गन्स ऑफ द फेस, ठीक है। और जो आईज है और लिप्स है, इनमें से मेन एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो जो मेन एक्सप्रेशन कैसे आएगा कि वो प्रॉपर वैसे ही बने, ठीक है। तो ये जो शेप है ये कुछ ट्राइपीजियम टाइप सी है ऐसे, ठीक है। और इसकी आई जो है वो ऐसे है। मैं इस पे और थोड़ा काम करूंगी, हालांकि हम डिटेलिंग इतनी नहीं कर रहे, पर मुझे एक गंदी आदत है थोड़ी डिटेलिंग और करने की। तो ठीक है, तो हमने रफ बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो थोड़ी डार्क टोन, हल्की सी मिड टोन है यहाँ पे। अभी डार्क टोन्स हमने दे दी हैं ऑलमोस्ट, थोड़ी सी रह गई है यहाँ पे। अगर डार्क टोन दिखती है डार्क टोन दे दो, ठीक है। जहां जहां आपको लगता है वहां वहां डार्क टोन दे दो। सो यहाँ पे हल्की सी और मैं डार्क टोन दूंगी। ये देख रहे हो आप, ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रिंट आउट के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि कितना प्रिंट आउट हमें कितने साइज का करना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मैंने ये फुल पेज था तो मैंने हाफ पे निकलवाया है, ओके। तो ये बेसिकली A5 है, ओके। A4 हमारा पूरी शीट होती है, तो मैंने हाफ पे इसको निकलाया है। तो मैं अभी A3 पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपरली मैं इसको ऑब्जर्व कर सकूं कहाँ कहाँ क्या चीज है। कल हम फोन से कर रहे थे क्योंकि कुछ शॉप्स वगैरह क्लोज थी कोविड के कारण, तो मैं प्रिंट आउट निकलवा नहीं पाई। तो आज हमारे पास प्रिंट आउट है। तो आपको भी अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो। आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, चाहे उसमें डार्क टोन और लाइट टोन ही देखनी है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ही तो स्केच बनाना है। फ्रीली ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई बंदिशें नहीं है आप पे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया है कम हो गया, कुछ भी करो, बट इससे रेफरेंस लेके, ठीक है। तो अभी मैं आईब्रोज पे काम कर रही हूँ, ठीक है। इसमें जो आईब्रो है अगर हम देखें तो फिर मैं दूसरे पेन से ट्राई करूं, यस। तो इसमें आईब्रो जो है वो ऐसे शेप का है, दिख रहा है, लाइक दिस। तो मैं भी ट्राई करूंगी कि वैसी ही शेप का आईब्रो बने, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया। तो इसमें कैसी शेप का है अगर हम देखें तो लाइक दिस, ऐसा कुछ है। बाकी आसपास थोड़े हेयर्स हैं, तो मैं रफली ही ड्रॉ कर रही हूँ। कोई जैसे हमने पहले रियलिस्टिक आईब्रोज और आईज ड्रॉ की थी पिछली क्लासेस में, वैसा कुछ नहीं इसमें अभी करना है। इसमें हम जस्ट शेप और उसका जो लाइट सोर्स है उस पर ध्यान दे रहे हैं मेन, ठीक है। इसको क्विक स्केचिंग बोलते हैं। अगर हम एक एक चीज पे आधा आधा घंटा लगा के काम करेंगे, दैट इज रियलिस्टिक स्केचिंग। जो हमने पहले एक एक बॉडी पार्ट पे की थी वो भी हम करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो फिलहाल हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। सो हमने पहले इसमें अपना हाथ प्रॉपर बिठाना है,
तो ये चीज आपको लाइव स्केचिंग में जब आप थोड़े और स्किल्ड हो जाओगे तो लाइव स्केचिंग में ये चीज बहुत काम करेगी। जब बंदा बिल्कुल सामने बैठा होगा और आपको उसका स्केच बनाना है तो उसमें क्या चीजें कैसे शेप्स के अकॉर्डिंगली आपने इसमें डिपिक्ट करना है। ओके, जैसे इसमें मैंने ये डिपिक्ट कर लिया, इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। अगर मैं इसको एक एक हेयर करके बनाती तो मेरे को काफी टाइम लग जाता, तो मैंने पहले ही एक शेप ऐसे ड्रॉ कर ली कि ऐसे ट्रायंगुलर सा इसका आईब्रो है। ओके, तो इसको शेप्स में तोड़ने का ट्राई करो। जैसे ये है, ये पार्ट है, ये भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, राइट। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये भी एक ट्रायंगल है ऐसे। अगर हम इसका नोज देखें तो ट्रायंगल करके भी आप इसको फेस को तोड़ सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना इस पे काम नहीं करूंगी, फिर बाद में डिटेल देखनी डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो शेप्स में हम फेस को कैसे तोड़ेंगे वो भी एक लेक्चर लगाएंगे। फिलहाल वी आर डूइंग द पोर्ट्रेट स्टडी। हैचिंग जो होती है वो लाइक दिस, मेकिंग लाइंस। ओके, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने अपने पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने ये बताया था कि आपने स्ट्रेट लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने ये बताया कि शेडिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, शेप्स बनानी है, सर्कल्स बनाने हैं। ओके, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सिद्धि। ओके, थैंक यू एवरीवन, यू कैन लोअर योर हैंड। ओके, तो इसमें हम लाइट सोर्स देख रहे थे, तो मिड टोन जो है वो अभी हम मिड टोन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी मिड टोन है तो इसमें थोड़ी लाइट शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ी डार्क है, ठीक है। इसको थोड़ा और डार्क करेंगे क्योंकि इन कंपैरिजन ये बहुत डार्क थी। ठीक है, तो अभी इस पोर्शन पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से रिंकल्स हैं वो बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बने हुए रफली। अगर सारे नहीं बनाने हैं तो कुछ कुछ दिखा दो ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे रिंकल्स है। ओके, पेंसिल को पीछे से पकड़ के ही चलाना है। अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके ऐसे चलाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा आपके स्केच। तो ट्राई करो कि जल्दी जल्दी जैसे बन सके वैसे बनाओ, अपने हैंड को फ्री करो, उसको मूव करो, ठीक है। लाइंस बनाओ, ट्राई करो स्ट्रेट लाइन बनाने की, कर्व लाइन बनाने की, ठीक है। तो अभी मैं इसके हेड पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे जो इसने पगड़ी बांधी हुई है तो इस पे काम कर रहे हैं थोड़ा कि कहाँ कहाँ जो है ये चीज आ रही है इसकी, ठीक है। रफली स्केच कर रहे हैं, कोई यहाँ पे हमें बंदिश नहीं है कि बिल्कुल सेम बने, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी थोड़े से यहाँ पे जैसे इसके हेयर्स हैं तो वाइट हेयर तो अभी वी विल नॉट मेक, हम इसको ब्लैकिश टोन ही देंगे, ठीक है। बस ट्राई करेंगे ये कुछ कुछ वैसा ही बने जैसा दिख रहा है। ओके, तो मैं साथ साथ डार्क टोन यहाँ पे है थोड़ी, मैं डार्क टोन दूंगी हल्की सी,
मिड टोन है, डार्क टोन लिप्स में है, तो डार्क कर काफी डार्क किया हुआ है मैंने। ओके ठीक है, तो अभी थोड़ा बियर्ड पे काम करेंगे। इसके रिंकल्स पे भी थोड़ी मिड टोन दे देंगे हल्की हल्की शेडिंग से। 6B और 8B कुछ भी यूज करो, ठीक है। बस इतना प्रेशर नहीं लगाना है। कल काफी बच्चों ने प्रेशर काफी लगाया हुआ था, तो ये चारकोल से बन रहा है तो इस पे थोड़ा सा प्रेशर भी लगता है, तो इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। प्रेशर से इतना मत काम करो, वो अलग से ही दिखता है, ठीक है। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर काम करोगे तो बेटर रहेगा। तो अगर आपके पास सॉफ्ट चारकोल है, ये 10-20 रुपीज की पेंसिल आती है, ठीक है, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, इससे करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट पेंसिल है, ठीक है। तो अगर हमने रियलिस्टिक बनाना होता तो हम उससे भी बना सकते थे, बट ये भी बहुत अच्छी पेंसिल है, ठीक है। तो ईयर्स पे थोड़ा यहाँ पे डार्क टोन है, तो मैं इसको करूंगी। रफली बना रही हूँ, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं कर रही ईयर्स पे, ठीक है। सिर्फ मैंने अपर पोर्शन ही बनाया है, इसके इनर पे कुछ नहीं किया मैंने, because it's rough. But keep in mind, don't use pressure. प्रेशर से आप अगर डार्क टोन बनाने की ये ट्राई करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो अलग से ही दिखता है वो, ठीक है। आप लेयर बाय लेयर काम करो। पहले भी हमने डार्कर टोन्स बनाई है ना पिछले लेक्चर्स पे, तो उसमें ऐसे बिल्कुल पेंसिल को आप पता क्या करते हो, लेट मी शो यू। फिलहाल आई हैव 4B हियर। सो क्या करते हैं बच्चे, तो ये चीज काफी ऐसे प्रेशर के साथ डार्क करते हैं, ठीक है। चारकोल के साथ ये ऐसी ही डार्क है, मैंने इस पे कोई प्रेशर नहीं लगाया, ये पहले से ही डार्क है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम प्रेशर से ये करते हैं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जब हम इसको उठाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन भी, लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्शन दिखती है उसकी। आ रहा है समझ क्यों नहीं प्रेशर लगाना? यही फर्क है चारकोल में। चारकोल मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाया, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है लाइट यहाँ से, तो ये अलग से ही दिखता है। मैं भी यही गलती करती थी, ओके। ये सेम गलती मैं करती थी जो ग्रेफाइट से प्रेशर लगा के हम बनाते हैं, ठीक है। काफी स्केचेस है जिसमें मैंने भी प्रेशर यूज किया है पहले, आज से 2 साल पहले, तो मेरी ये गलती थी, मैंने उसको सुधारा, अभी ये चीज नहीं आ रही। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, बिगिनिंग स्टेज पे हो, आपको नहीं पता कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं जिसमें सिर्फ 2-3 लाइंस होती हैं ऐसे, वो लाखों की बिकती हैं, ओके। तो ये मत सोचो अभी कि अच्छा नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, ओके। सो गुड बाय, टेक केयर। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये नेक पोर्शन और ये वाला, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।